नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 जून और आपको पता होगा आज आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था जिसकी सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हम कराने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें पूछा गया था कि मानव और मनु एक काम को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन साथ में काम किया, जिसके बाद मानव काम छोड़कर चला गया। शेष काम को मनु कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मानव कितने दिन में कार्य कर रहा है, उसको 16 दिन में, ठीक है। और मनु कितने दिन में कार्य कर रहा है, 24 दिन में, ठीक है। टोटल कार्य कितना है, तो दोनों का निकाल लेंगे हम क्या, एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48, ठीक है। तो मानव एक दिन में कितना भाग कार्य कर रहा है, 16 ते 48, 3 भाग। और मनु एक दिन में कितना भाग कार्य कर रहा है, 24 दूनी 48 यानी कि 2 भाग, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि उसने 8 दिन मिलकर काम किया दोनों ने, तो और ये दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। 8 दिन में कितना कार्य करेंगे, 40, ठीक है। 48 में से 40 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो बचा कितना काम, 8, ठीक है। अब इस 8 को मनु कितने दिन में करेगा। मनु एक दिन में कितना कर रहा है, 2 भाग कार्य है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 8 में कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। तो मनु उस कार्य के शेष भाग को कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 4 दिन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि प्रज्वल और लावण्य की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 3 वर्ष बाद प्रज्वल की आयु और लावण्य की आयु का अनुपात 6:7 होगा, तो प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगाएंगे, ठीक है। प्रज्वल को P लिख देता हूँ और लावण्य को मैं L लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6, ठीक है। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 को बीच में रख दो और कितना अनुपात हो जाएगा, ये 6:7, ठीक है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाले का हमेशा अंतर लिया जाता है। 6 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, और बीच वाली संख्या में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद क्या करना है, 5 की गुणा 7 में करो, 6 की गुणा 6 में करो और दोनों का अंतर से भाग कर देंगे। तो 7 पन्ना 35 और 6 का वर्ग 36, तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 का भाग 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जो भी संख्या आई है अगर इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे तो किसकी आयु निकल के आ जाएगी, प्रज्वल की। तो 3 पंजे 15, प्रज्वल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष, ठीक है। अगर लावण्य के पूछता तो 3 6 18 कर देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसके बाद मैथ्स का जो अगला क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा गया था कि 5 श्रमिक का एक समूह एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया गया है तो सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन दिया जाता है। देखिए श्रमिक कितने हैं, 5, और कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। और प्रत्येक श्रमिक को कितने रुपये मिल रहे हैं, 400, ठीक है। तो 5 श्रमिकों को कितने हो जाएंगे पैसे, 2000 एक दिन में मिल जाएंगे ना। और 2000 एक दिन में मिल रहे हैं तो 8 दिन में कितना मिल जाएगा, 2000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16,000, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैथ्स का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 95 में कि जॉन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश करता है और सारा शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश करती है, तो जॉन के निवेश और सारा के निवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जॉन को जे लिख देता हूँ और सारा को एस लिख देता हूँ, और इनके दोनों का अनुपात कितना है, 18,000 और दूसरा कितना है, 1 लाख, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना है, क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 को काट दो,
और यहाँ पर कितना बचा, 9 से अगर देखें इसे कितने से काट सकते हैं, 18 को 9 बार, और 100 को कितनी बार काट सकते हैं, 50 बार। ठीक है, यही इनका अनुपात हो जाएगा 9:50। देखिए कौन सा वाला विकल्प है, ऑप्शन ए। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया था कि दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 800 मीटर है और समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी गति क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज़ गति वाली रेलगाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए दो रेलगाड़ी दे रखी हैं और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक है, और ये समांतर विपरीत दिशा में चलनी है। ठीक है, तो इसकी भी दूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 800। पहली रेलगाड़ी की लंबाई, वो जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें समय निकालना है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों की दूरी कितनी है, 800 और 800 कितनी हो जाएगी, 1600। और स्पीड कितनी हो जाएगी, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं या आमने सामने आ रही हैं, तो दोनों चालक को जोड़ देंगे, 8 से 14। ठीक है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 5/18। 18 को ऊपर कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा 20.57। ठीक है, जो भी देखिए यहाँ पर सोल्व करने पर आपको आंसर आएगा 41.14। ठीक है, जब इसका आधा कर देंगे, क्योंकि दो रेलगाड़ी हैं, तो 20.57 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई 2800 मीटर है, इसे घेरने के लिए कितनी बाड़ की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार कौन क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो। ठीक है, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 2800। ठीक है, चारों तरफ इसमें क्या लगानी है, बाड़ लगानी है, तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2800 यहाँ पर हो जाएगा, 2800 यहाँ पर हो जाएगा और 2800 ही ऊपर हो जाएगा। यानी कि 2800 की गुणा अगर हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 की गुणा अगर हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400, 400, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 11,200 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या 92.8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होगी, जबकि पाई का मान यहाँ पर दे रखा था 3.14। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान प्रयोग करना है 3.14। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए 2πr, पाई का मान कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है, 3.14, और आर का मान कितना है, 92.8। ठीक है, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 582.78। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 था और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन था 100। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये और प्रियंका को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये दिए। दोनों ऋणों से सुनीता ने कुल ब्याज कितना कमाया। तो आपको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना था, देखिए रोहन को मूलधन कितना था, 4,000। ठीक है, और प्रतिशत कितना, यानी कि दर कितनी है, 12%। समय कितना है, 3, और नीचे कर देंगे 100। ठीक है, प्लस ये तो रोहन का हो गया, और प्रियंका को उसने कितना दिया था, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कितने वर्ष के लिए दिए थे, 2 वर्ष के लिए। और देखिए दर इसमें सेम रहेगी 12%, और समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष।
और नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट दो, इसी प्रकार यहाँ पे 2 जीरो काट दो, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 के गुणा अगर 3 में करें तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 चौके 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पर 2 जीरो काट देती, 1 जीरो लगा दो, यानी कि 1440 तो इसका हो गया। इसके बाद 12 दूनी 24 पंजे 120 या 120, यानी कि 1200 रुपये इसका हो गया। तो टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 6 4 10 की, यहाँ पर कितना था 0, तो 4 यहाँ पर हो गया, 4 और 2 6, 1 और 1 2, यानी कि टोटल उसे कितना ब्याज मिल जाएगा 2640 रुपये। देखिए कौन सा आंसर है इसका, आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 101, इसमें क्या निकालना था आपको, इसमें आपको मान निकालना था। तो देखिए जब भी आपको अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको पता होगा 225 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 15 का। ठीक है, 15 का होता है। 15 में अगर 15 को 154 में जोड़े तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 13 का। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद 13 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो 108 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल होता है 11। 11 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। 6 को यदि 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 को यदि 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, तो 8 गुणा 4 और भाग कितने से करना, देखिए यहाँ पर घन दे रखा है, 3 का मतलब होता है घन निकालना है, तो 8 का घन मूल कितना होता है 2। 2 का भाग अगर हम 4 में कर दें तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ए। ठीक है, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई की क्यू का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, यानी कि एलसीएम। तो इसमें क्या होता है, अगर एक्स की, पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है एक्स और वाई। एक्स का एलसीएम वो होगा जो सबसे बड़ी घात होगी, तो एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक्स की पावर 3, और वाई की सबसे बड़ी पावर घात कौन सी है इन दोनों में, 3। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा x की पावर 2 और y की पावर 3। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जो भी संख्या दे रखी है उसकी सबसे बड़ी जो पावर होगी यानी घात, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी थी, x और एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y की क्यू में सबसे बड़ी पावर y की क्यू। ठीक है, तो x की क्यू और y की क्यू इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन नंबर 103, इसमें पूछा गया था कि 1500 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो देखिए आपको पता होगा प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 105/100, 105/100। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं, 5 से यदि काटेंगे तो 21 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो प्रतिशत को हम कितना लिख सकते हैं, मान के चलिए कोई मूलधन 20 था और 1 साल बाद कितना हो गया 21, और कितने वर्ष बाद लेना है, ये 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसको लिख दो ऐसे कि ऐसा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 400, और 21 कितना हो जाएगा 441। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 400, और यहाँ पर मूलधन कितना था 1500। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 था और यहाँ पर कितना था 400, तो डिवाइड कर दो इसको। देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे,
और यहाँ पर राशि क्या निकालना है, मिश्र धन। तो 441 में 15/4 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1653.75, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा 1653.75। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 160% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, 100 रुपये मान के चलिए, ठीक है। और बढ़कर इसने कितना बढ़ा दिया, 160, तो ये कितना हो जाएगा 260, ठीक है। यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा 260, ठीक है। अगर 60% होता तो 160 लिखते, लेकिन ये 160 है तो इसमें 100 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 260%, ठीक है। अब इस पर क्या बोल रहा है, ये इस पर बोल रहा है 25% की छूट, यानी कि 75 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 25 × 75 और 25 × 4 = 100। 4 से 260 कितनी बार कट जाएगा, ये 4 × 6 = 24, बचे 2, 4 × 5 = 20। 3 की गुणा 65 में कर दो, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 और 1 = 19, यानी कि 195। अगर ये 100 से ऊपर है तो बाकी की जो भी संख्या होगी वो उसका लाभ होगा। तो ये है 195, तो 195 का मतलब है कि उसे 95% का लाभ हो गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पर बोला था कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 35 है तो इसमें कितना दूध है, ठीक है। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 5:2, ठीक है, 5:2। और मिश्रण कितना है यहाँ पर 35, ठीक है। यानी कि दोनों का योग कितना है 35, और यहाँ पर अनुपात में अगर दोनों का योग देखें तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 से डिवाइड कर दो। 35 को कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। जो भी संख्या आई है उसमें अनुपात में भाग कर दो, 5 में करेंगे तो 25, 5 की 2 में करेंगे तो 10। अगर दूध का पूछा है तो दूध का कितना आ जाएगा 25 लीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर उसी संख्या को क्या कर रहा है 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक सूत्र होता है क्या। देखिए सूत्र को छोड़ो, मैं तुमको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए मान के चलिए कोई संख्या 100 थी और 20% बढ़ा दी, कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो 120, ठीक है। इसके बाद वही संख्या क्या कर रहा है कि 20% घटाई जा रही है, यानी कि 100 संख्या थी 20% घटा दी तो कितना हो गया 80, ठीक है। तो गुणा करेंगे, देखिए 100 की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और 12 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब क्या पता चल रहा है, पहले संख्या 100 थी 96 हो गई तो कितने का अंतर आया 4 का, और घट रही है ये तो कमी हो रही है, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, इसके बाद इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों पहली संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ आएगा आपका 26,296, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनका आएगा आपका निकल के देखिए 23 और इसमें 197, और ये जो माइनस वाली जो संख्या है 1230 ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है 23, 670 और 987, और इसके बाद क्या लेना है 1230,
सभी को जोड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 1230 है यहाँ पर ये माइनस था, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये संख्या आपकी निकल के आएगी 25,887, 25,887। ठीक है। और देखिए ये माइनस है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि इन दोनों संख्याओं का योग अलग निकल के आया कितना, 26,292। ठीक है। और ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर संख्या कितनी निकल के आई थी, 25,887, 25,887। ठीक है। ये इधर माइनस, इसमें प्लस में थी तो दूसरी तरफ हम लेके आए माइनस में, और माइनस के इधर को जाके बराबर में प्लस का हो गया। ठीक है। तो 26,296 में से 25,887 को अगर हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 409। ठीक है। घटा के देख लेना, वैसे वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था, और इसमें बोला गया था कि जे और के व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, अपने निवेश के अनुपात में लाभ का साझा करने के लिए सहमत होते हैं, और 8 महीने के अंत में 15,000 रुपये का लाभ अर्जित होता है, तो लाभ का के कितना रुपया लेगा। ठीक है। तो के का हिस्सा कितना आया था लाभ में, देखिए 2% थे जे और के। ठीक है। जे ने कितना रुपया लगाया था, 20,000। ठीक है। और के ने कितना लगाया था, 30,000। ठीक है। तो इनको छोटी संख्याओं में डिवाइड कर लो। देखिए 4 जीरो से इधर 4 जीरो काट दे तो कितना बचा, 2:3। ठीक है। अब इनका लाभ भी 2:3 में ही बटेगा। देखिए टोटल लाभ कितना था, 15,000। ठीक है, 15,000। और यहाँ पर दोनों का योग कितना है, 3 और 2 5। ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। 5 3 15, तो कितना हो गया ये, 3,000। ठीक है। 3,000 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। और 3 की गुणा 3,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 9,000। तो देखिए किसका मान पूछा है इसमें, के का मान। ठीक है। तो के का मान ये वाला होगा 9,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9,000 रुपये। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद दाईं ओर कितने अंक होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको दशमलव के बाद के अंक गिन लेने हैं। देखिए एक तो यहाँ पर हो गया ये वाला, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे, 6। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन। और यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम 5940 रुपये है, एक संख्या 108 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की आपस में गुणा करेंगे, 4 गुणा 5940, और भाग कर देंगे इसमें दूसरी वाली संख्या पूछा है तो पहली वाली संख्या से। तो पहली वाली संख्या कितनी है, 108। ठीक है। तो देखिए 4 से 108 कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है। अब ये कितनी बार कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 छिक्के 54, कितने बचे 5, 9 छिक्के 54, 660 बार 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 220 बार ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 220। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया था, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन था कि 40,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है। 15% के लाभ पर बेच दिया तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर ख़रीदा कितने का था, 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का लाभ कितने का हो रहा है, 15% का, यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे कि तो कितना हो जाएगा, 115, और 100 से डिवाइड कर देंगे। नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट दो और
400 के गुणा 115 में करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 2 जीरो को तो पहले ही लगा लो, ठीक है। 4 की 115 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 46,000 रुपये। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखते हैं और देखिए सेकंड शिफ्ट का जो अंतिम प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोला गया था कि 234 और 452 का में से क्या होगा। तो इनका में से अगर आप निकालेंगे तो आंसर इसका निकल कर आएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट इसको कर लेगा, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आपकी सेकंड पाली के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस की परीक्षा में 8 जून को पूछे गए थे। तो इसी प्रकार का मैथ का एनालिसिस अगर आपको देखना है 9 जून और 10 जून का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको रीजनिंग का भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो मैथ का एनालिसिस आपको डेली इसी प्रकार देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं 9 जून की फर्स्ट पाली के शिफ्ट के साथ में मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।